यस प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिसेस के बारे में। याद होगा आपको लास्ट क्लास में हमने प्रपोर्शन के बारे में डिस्कस किया था और उससे पहले रेशियो को डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छे से टाइम लगा के डिस्कस करेंगे, इसलिए अलग अलग पार्ट में वीडियोज़ हैं, तो आप ज़रूर उनको पहले रेफर करना, इसके बाद इंडिसेस को देखना। तो देखो इंडिसेस क्या है, मेन अब हमारे मन में आता है इंडिसेस है क्या। आपको इंडिसेस में देखने को मिलेगा दो चीज़ों के बारे में, एक आपका होगा बेस और एक हो गया आपकी पावर, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। अब होता है ना कि हम कह रहे हैं 5, ऐसे देखो जैसे ऐसे है, हम कह रहे हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स 5 है, तो हम उसको लिख देते हैं ना 5 की पावर 3। बिल्कुल ऐसे ही अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स ऐसे, तो हम लिख देंगे ना 2 की पावर 4। ये क्या है, यही तो हमारा क्या है, इंडिसेस है। यानी कि a की पावर n है तो हम उसको n टाइम्स लिखते हैं, है ना। 2 की पावर 4 है तो हम उसे 4 टाइम्स लिखते हैं, 5 है तो 5 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक और अच्छा एग्जांपल हमारे पास 2 की पावर 6 है। ठीक है, 2 की पावर 6 को हमें लिखना है 10 की पावर -4 क्या है, -1/2 की पावर 6 क्या है। तो 2 की पावर 6 का मतलब 2 इंटू 2 6 टाइम्स कर दोगे आप, 64 आ रहा है ना, 64 आ जाएगा। ये ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके हमने 6 टाइम्स करा तो ये आ गया। अब -10 की पावर 4, -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू में -10, इतना 40 के साथ में। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर है पर पावर इवन है हमारी, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और ऑड होता तो ऑड माइनस में आ जाता आंसर। अब -1/2 की पावर 6, -1/2, देखो यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव पावर आएगी। ऑड होता तो डेफिनेटली माइनस आ जाता। अब 2 की पावर 6 तो वैसे भी बेटा निकाल चुके हो, कितना आ गया 64। ठीक है, 1/64 आ जाएगा, 2 की पावर 6 आपका 64 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1/64। अब एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये माइनस में है, जैसे 2 की पावर -2 है, तो अगर आपको पावर को पॉजिटिव लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना 1/2 की पावर 2, यानी कि 1/4 हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, देखो अगर कोई पावर ऐसे नीचे है, ये ऐसे माइनस में है, इस तरीके से -3 है, तो आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि बन जाएगी 2 की पावर 3, यानी कि आपका बन जाएगा 8। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसमें जो कि हमें याद रखनी, वो है a की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। a की पावर m अपॉन में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m-n। जैसे कि ध्यान रखना बेटा, इसमें बेस सेम होना चाहिए, जैसे कि 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 3 है। ठीक है, डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, यानी 2 की पावर 4 - 3, 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे a की पावर m इंटू में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m+n, ये मल्टीप्लाई के लिए है और फिर से बेस सेम होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि 2 की पावर अगर 4 है इंटू में 2 की पावर 2 है तो आपका बेस सेम है तो पावर ऐड कर जाएगी, तो 2 की पावर 6 बन जाएगा और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर है। अभी हम पीछे निकाल ही चुके हैं उसको। अगला है a की पावर m इंटू में n, तो a की पावर या फिर a की पावर n इंटू में m होता है तो वो ये हो जाता है, जैसे कि 2 की पावर 3 इंटू में 2 है, बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, और आप ये कह सकते हो 2 की पावर 2 इंटू में 3 है, तो ये दोनों केस में क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6, 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा। ठीक है, a की पावर mn बन जाएगा। आगे अगर a की पावर m जो है आपका वो बराबर है a की पावर n के, और a इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, तो m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, m बराबर n हो जाएगा, जैसे कि 3 की पावर x है इज इक्वल टू 3 की पावर 3 है, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आगे हम लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करके हम लिख सकते हैं। इसके बाद a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m। अब पावर सेम है बट ध्यान से देखो बेस अलग है, बेस अलग कर रखा है, तो हमारा a इज इक्वल टू b हो जाएगा। जैसे ये x की पावर 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब देखो x की पावर 3 है, ये बराबर आपका 27 के, इसको आप लिख सकते हो 27 को लिख सकते हो ना 3 की पावर 3, सही बात है ना। आप देखो 3 के 27 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 27, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 की पावर 3, यानी कि इससे हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। पावर देखो सेम है और बेस को भी इक्वेट कर सकते हो आप इससे। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे a की पावर n है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि अगर ऐसे दे रखा है 1/2, क्यूब रूट में दे रखा है 1/3, 4 में दे रखा है 1/4। ठीक है, जैसे 9 की पावर 1/2 है, इसको सॉल्व करना है तो आप पहले 9 को देखो, 9 को लिखोगे तो आप कहोगे ना 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 की पावर 2 है ये, और इस पूरे की पावर 1/2 है। आगे ये सॉल्व हो सकता है, देखो 3 पावर आपस में इंटू हो जाएगी तो 2 अपॉन में 2,
कैंसिल 1, तो 3 की पावर 1 यानी कि आंसर 3 आ जाएगा। सिमिलरली 27 को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 27 को भी लिख लो। 27 को लिखोगे तो 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, यानी कि आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3। फिर आपस में पावर इंटू हो जाएगी तो 3 की पावर 3/3, 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब चलो इसके कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं, तब हम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा। मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। बहुत आसान है वैसे, ध्यान रखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये, इसके क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो देखो 1C एक्सरसाइज है, इसमें हम सेकंड वाला कर लेते हैं। ये रहा 8 की पावर 1/3। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है हमने करा है ऐसा, चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। 8 की पावर 1/3 है, ठीक है। 8 को आप देखो किसी की पावर में लिख सकते हो तो पावर में लिखो। 8 को आप कहोगे तो हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 की पावर ये हमारा 3 है और इसके बाहर आ जाएगा 1/3। वही सेम चीज़ अभी मैंने बताई थी आपको, 3/3 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। देखो कौन सा ऑप्शन 2 है हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा 2 है वो करेक्ट है। इसके बाद आ जाते हैं इस वाले पे, 8/27 की पावर 1/3। 8/27 इस होल की पावर है 1/3। अब क्या करो ना, दोनों नंबर्स को कोशिश करो पावर में लिखने की, और आपको वैसे तो सॉल्व होने के लिए देखना बहुत आसानी से हो जाएगा। 8 को अभी आपने लिखा 2 की पावर 3 होता है ना। चलो उससे भी पहले एक बात बताती हूँ आपको मैं, एक काम करो, उससे पहले आप क्या करो, दोनों पे क्या करो ना, 1 पावर को ऐसे कर लो, क्योंकि इस होल की पावर है ना 1/3। ध्यान से देखो, दोनों फ्रैक्शन में है, होल पे पावर 1/3 है, तो अलग अलग आप पावर लगा सकते हो। अलग अलग पावर लगाने के बाद अब देखो, अब इसको 2 की पावर में लिखो या 3 की पावर में, जिसमें भी पावर में आता है। तो 8 को हमने लिखा था अभी, 2 की पावर 3 होता है, इसके बाहर 1/3। 27 भी अभी कितनी बार कर चुके हैं बेटा, 3 की पावर 3 होता है, बाहर 1/3। अब पावर इंटू हो जाएगी अंदर, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2/3 आ गया आपका आंसर। 2/3 ए ऑप्शन ठीक है हमारा, ठीक है। इसके बाद 8 देखो, 81x4 और y की पावर -8, y की पावर -8 और होल की पावर 1/4, इस तरीके से, ठीक है। 81 को किसी की पावर में लिख सकते हैं, तो आप थोड़ा सा हम लोग ट्राई करके देखते हैं। 81 देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ही करके देखेंगे। तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा। 3 की पावर 4 है, देखो 3 की, अब देखो 3 की पावर 4 है, x की पावर 4 है, तो हम लिख सकते हैं ना 3x की पावर 4, होल की पावर 4 लिख देते हैं। y अब देखो, और वही वाला काम करना है जो मैंने आपको बताया था, इस पूरे पे पावर 1/4 कर देते हैं, और ये जो नीचे वाला है y की पावर -8 है, इस पूरे की पावर जो है 1/4 कर देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये इससे ये कैंसिल, आपका 3x बन जाएगा बेटे, ये कैंसिल 2 पे। अब देखो 3x बचा और यहाँ पर बचा y की पावर -2 बच गया, इतना बच गया हमारे पास, ठीक है। y की पावर क्या बन गया, -2 बन गया, -2 को ऊपर ले जाओ, 3x y की पावर 2, ये आएगा हमारा आंसर। इसमें से कुछ है ही नहीं, यानी कि बेटा ये आंसर क्या है, नन ऑफ दीज, ठीक है। x की पावर a-1, ये रहा x, ये रहा, ठीक है। x की पावर a-b, x की पावर b-c, x की पावर c-a, इस तरीके से। तो देखो इसको ऐसे करना है, देखो बेस सेम है, इसका पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। पावर ऐड हो गई। अब देखो a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल होगा, c से c कैंसिल होगा, ये आ गया x की पावर 0 यानी कि 1 आ गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये रहा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा b। अगला देखो, फाइंड दी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान रखना, किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर तो बेटा डायरेक्ट 1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वाला करते हैं, y की पावर a-b, b-c, c-a, y की पावर a-b, b-c और c-a, और फिर एक और y की पावर -a-b, इस तरीके से सेम बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। तो y a-b प्लस b-c प्लस c-a और -a-b, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, ऐसे y की पावर -a-b। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y की पावर माइनस कॉमन लेके a प्लस बी, और पावर माइनस में तो आप लिख सकते हो ना 1 में y a प्लस बी, 1 में y a प्लस बी, डी आंसर है इसका। अगला वाला है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, 16x - 3, मैं यहीं कर देती हूँ, देखो इसको 16
x-3 और y2 है। देखो कोई पावर नेगेटिव है तो उसको ऐसे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी। इनटू में 8 भी, देखो 8 की पावर -1 है यानी 1/8 हो जाएगा। x की पावर 3 है तो ये तो ऊपर ही हो जाएगा, x की पावर 3 और y की पावर -2 यानी y की पावर 2। माइनस पावर है ना तो उसको उल्टा लिख दिया ताकि पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो x³ से x³ कैंसिल, y² से y² कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। सी ऑप्शन आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, इसको हटा देते हैं, अब वहाँ पर लिखने में टाइम बर्बाद होगा। ये वाला है, इसको भी कर सकते हैं। देखो कोशिश करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। ये है हमारा x + y की पावर 2/3 इंटू में x - y की पावर, ध्यान से बेटा ध्यान रखना इसका, ये 3/2 है। अंडरूट में x + y अंडरूट का मतलब पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो फिर क्या स्टेप लिखेंगे बार बार, तो इसको सीधा लिख देते हैं 1/2। और ध्यान से देखो इसकी पावर 3 और फिर अंडरूट है, तो x - y की पावर 3 और इस पूरे के बाहर एक 1/2 आ जाएगा, और इस पूरे की पावर क्या है हमारी 6, ये 6 भी है पावर। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x + y की पावर 2/3 इंटू में x - y की पावर 3/2, x + y की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा x - y की पावर 3/2, 3 इंटू 1/2 और इस पूरे की पावर 6। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। अब ये रह गए तो इनको भी सॉल्व कर देते हैं। तो x + y की पावर 2/3, आपको पता है होल पे पावर 6 है तो इंटू में 6 इससे भी हो जाएगा, और x + y की पावर 1/2 इससे भी इंटू 6 हो जाएगा। अब कैंसिल कर दो इसमें से, देखो पावर 3 1 जा 3 2 जा, सॉरी हाँ ठीक है 2 1 जा 2 3 जा, तो x + y की पावर 2 2 जा 4 और x + y की पावर 3 पावर 4 कैंसिल, तो x + y बचा सिर्फ। तो इसका आंसर आएगा सिर्फ x + y, सी ऑप्शन है बेटा इसका। ठीक है, इसको अब मैं रब कर देती हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, ऐसे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x + y। इस पर टिक कर देते हैं x + y। ठीक है, अब सारे सेम ही है पर मैं आपसे मेन कुछ अलग से क्वेश्चन ही करा देती हूँ। आपको ये वाला करा देती हूँ, 2 की पावर x = 3 की पावर y = 6 की पावर -z। 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर -z है। हमें निकालना है 1/x + 1/y + 1/z निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने क्या आएगी। अब देखो ये वाली चीज़ है ना, इसमें थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझना आप। इस पूरे को क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, इस पूरे को a ले लेते हैं। ठीक है, हमने इस पूरे को a लेट कर लिया, तो 2 की पावर x = a हो जाएगा, 3 की पावर y = a हो जाएगा और 6 की पावर -z = a हो जाएगा। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट्स की कि ये जो पावर है, ठीक है, ये पावर ये जो है ना, ये दूसरी साइड जाएगी तो ये 1/, हो जाएगी, यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी होगी तो x को अगर आप भेजोगे दूसरी साइड तो ये हो जाएगा 1/x ऐसे। ठीक है, अपॉन में पावर हो जाती है। सेम यहाँ पर 3 = a की पावर 1/y और 6 = a की पावर -1/z, इस तरीके से। ये करने के अगला स्टेप, अब देखो 2 3 और 6 है तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 = 6, 2 3 = 6। अब इसकी वैल्यू डाल दो, a की पावर 1/x और a की पावर 1/y = a की पावर -1/z। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड कर जाएगी तो 1 a की पावर 1/x + 1/y = a की पावर -1/z। अब आपको पता चल जाएगा ना, 1/x + 1/y = -1/z, और -1/z को दूसरी साइड भेजें तो 1/x + 1/y + 1/z = 0। इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 0। केसेस था ये, देखो बहुत सिंपल है और लॉग वाली चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में लॉग करेंगे, तो बेटा अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।